मैं रोहित कुमार विश्वकर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, पोएट एंड राइटर। मैं आज आपको ये थोड़ा सा बताने की प्रयास कर रहा हूं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी क्यों कहा जाता है। पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी क्यों कहा जाता है। हर व्यक्ति अगर कंफर्ट जोन में है तो वो कंफर्ट जोन को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता है। जब उसके सब कुछ ठीक चल रहा हो तो वो बिल्कुल उसको डिस्टरबेंस नहीं करना चाहता है। क्यों? आप करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं करना। सब कुछ अच्छा चल रहा है, जबरदस्ती के उसको कंफर्ट जोन में बहुत सारे प्रॉब्लम आप बैल मुझे मारा, ऐसे क्यों आप करना चाहेंगे? कोई नहीं करना चाहेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति का लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल में हो और वो सारी चीजें बहुत ही खुशी खुशी से सारी चीजें चल रही होती है तो इंसान उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता है। मेरे बताने का मतलब यह है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रत्येक लोगों के लिए एक मैसेज दिया है कि अगर कंफर्ट जोन में को छोड़कर इंसान एक स्ट्रगल लाइफ को अगर फेस करता है। अब स्ट्रगल लाइफ से कहने का मतलब ये नहीं कि आप कंफर्ट जोन में और जबरदस्ती के हम प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि कंफर्ट जोन का मतलब ये कि आप कुछ सीख नहीं रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, अपने आप में बदलाव नहीं हो रहा है, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं। जब आप किसी लक्ष्य, एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस गोल तक पहुंचने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और उस गोल तक पहुंचने में जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उस चक्कर में आप एक आदर्श स्थापित करते हैं, एक इंसान बनते हैं। आपके अंदर मानसिक विकास होता है। आपके छोटी छोटी चीजों को समझने से लेके बड़ी बड़ी चीजों को समझने का आपके अंदर क्षमता विकसित होता है। डिसीजन मेकर बनते हैं। बहुत सारी एबिलिटी आपके अंदर प्रवेश करती है, जिसकी वजह से लोगों में एक किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती को फेस करने की क्षमता विकसित होती है। वो इंसान बनते हैं। आपको कि प्रॉब्लम को फेस करने का, चैलेंजेस को फेस करने का तात्पर्य यह है कि आप एक प्रॉब्लम को फेस करते करते आप एक उस लेवल का व्यक्ति बन जाते हैं, एक आदर्श स्थापित करते हैं, लोगों को मैसेज देते हैं, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। नामुमकिन को अगर मुमकिन करते हैं तो उसके लिए आप जाने जाते हैं। उस चीज के लिए आपको जीना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी उनका कंफर्ट जोन में थे, भगवान थे, वो कंफर्ट जोन में रह सकते थे। उसके बावजूद भी जब शाम के समय में अनाउंसमेंट हुआ कि सुबह उनको राज्याभिषेक किया जाएगा और सुबह होते ही से उन्हें के वनवास भेज दिया। पिताश्री उनको वनवास भेजने का आदेश देते हैं और वो सब कुछ जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि वो विवश हैं, उनको वचन पूरा करना है, इसकी वजह से उनको वनवास जाना पड़ेगा। और वो सारी सिचुएशन को जानते हुए सहज स्वीकार कर लेते, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते, कोई क्वेश्चंस नहीं करते। अगर इंसान होता तो उसके लिए लड़ता, उसके लिए फाइट करता कि नहीं मुझे राजा बनना है, पर उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। किंतु जब रामचंद्र जी जब 14 साल का वनवास फेस करते हैं, उस बीच लोगों को बहुत सारे लेसन्स देते हैं, उसके बीच लोगों के लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं। उसी की वजह से धर्म और अधर्म का युद्ध होता है और उसी की वजह से बहुत सारी चीजों को सीखने को मिलता है। और उस बीच में वो एक पुरुष के रूप में, भगवान श्री राम पुरुष के रूप में एक आदर्श स्थापित करते हैं लोगों के लिए, जिनकी वजह से दशहरा मनाया जाता है और जिनकी वजह से दीपावली मनाया जाता है। जब रावण का वध करके जब भगवान श्री राम घर वापस आते हैं तब उन्हें उनके अयोध्या लौटने की खुशी में वहां की जनता दीपक जलाते हैं, खुशियां मनाते हैं। उसी के उपलक्ष्य में दीपावली मनाया जाता है। कहने का मतलब है कि जब इंसान स्ट्रगल करता है तो उसके बीच में जो उसके व्यक्ति का विकास होता है वो असाधारण विकास होता है, जिसके वजह से वो व्यक्ति जाना जाता है। तो व्यक्ति को वो चैलेंजेस, अगर व्यक्ति के जीवन में वो गोल सेट होना चाहिए जिसके लिए वो प्रॉब्लम को फेस करे और चैलेंजेस को स्वीकार करे और कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक वो आदर्श स्थापित करे जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने लोगों के लिए एक मैसेज दिया है।
उसके लिए आपको एक स्ट्रगल करना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए।